यू आर अ बैड कम्युनिकेटर। अगर कोई बोलता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, भगवान ने दो कान दिए हैं, एक कान से सुनने का है, दूसरे कान से निकालने का है। नमस्कार दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं वो किसी भी एक भाषा को अच्छे से फ्लुएंटली और परफेक्टली बोलने को कहते हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इसमें लैंग्वेज का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हो। तो अगर आप इंग्लिश या हिंदी फ्लुएंटली या बिना किसी प्रॉब्लम के बोल सकते हो, अच्छे वक्ता हो, अच्छे ओरेटर हो, आप अच्छा पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हो, आप खड़े होकर मंच पे बोल सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर भी हो। कम्युनिकेशन स्किल्स जब हम अपने विचारों को सही तरीके से दूसरों के साथ एक्सचेंज कर पाते हैं, उनका आदान प्रदान कर पाते हैं, जो मेरे मन में बात है, जो मेरे दिल में बात है, अपनी चीज़ों को हम व्यक्त कर पाते हैं, ना सिर्फ उसका इंफॉर्मेशन पार्ट बल्कि उसका इमोशनल पार्ट भी अगर हम उसको उस तरीके से पहुंचा पाते हैं और वो उसी चीज़ को समझ के फील भी अगर करें, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, समझना और फिर उसको महसूस करना। और अगर इसको जो करने की जो स्किल होती है, ये जो स्किल चाहिए होती है इस एक्सचेंज को करने के लिए, उसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम से जानते हैं। लैंग्वेज जो होता है एक टूल है जिसको यूज करके आप अपने विचार को, अपने भाव को आप दूसरे किसी बंदे को, दूसरे किसी इंसान तक पहुंचाते हैं। बस ये एक जरिया है, माध्यम है, चैनल है, जिसको यूज करके आप अपने व्यूज को रखते हो, अपनी इंफॉर्मेशन को पास ऑन करते हो। लोग बहुत ज्यादा प्रोनाउंसिएशन को लेके बहुत ज़्यादा डर रहता है और उन्हें लगता है कि यदि जब वो बोलते हैं तो उनमें थोड़ा MTI यानी कि मदर टंग इन्फ्लुएंस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बिहार से हूँ तो मेरी लैंग्वेज में वो जो एक्सेंट है, वो जो ट्विस्ट है बिहार का, वो आएगा। एक बंदा जो साउथ का है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं तमिलनाडु की बात करूँ, तो तमिलनाडु का बंदा है, जब वो अपनी लैंग्वेज को बोलेगा, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी, तो उसमें यहाँ का जो फ्लेवर है, मैं उसको फ्लेवर कहूँगा कि वो जो फ्लेवर है दैट इज MTI, मदर टंग इन्फ्लुएंस, वो आ जाएगा। You saying macha? I got talent, macha. If talent is there, anything is possible. All this picture report and everything is absolutely useless. Just go and hit the ball, macha. तो अब यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है जब हम बात करें कम्युनिकेशन के बारे में। बहुत से लोग आपको बोलेंगे भी कि ठीक है, आपके अंदर MTI है, यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब। मे बी दे आर नॉट फिट फॉर दोज जॉब्स विच रिक्वायर योर परफेक्ट न्यूट्रल एक्सेंट। सो इन दोज केसेस, उन सारे केसेस में शायद ठीक है। तो वहां पे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स ने, मेरी लैंग्वेज स्किल्स की बात हो रही है। तो अगर हम कहते हैं कि यस, मेरी लैंग्वेज स्किल्स, एक खास लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम है, मेरे में MTI है, मदर टंग इन्फ्लुएंस है, मैं थोड़ा इंग्लिश बोलता हूं तो उसमें लगता है कि मैं बिहारी हूं या मैं तमिल हूं या मैं पंजाबी हूं, तो अगर ये दिखता है तो इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। बिकॉज वर्ल्ड वाइड अगर दुनिया भर की बात करें तो हर देश के लोग जो होते हैं, जब वो अपनी इंग्लिश बोलते हैं या जो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, तो उनमें रीजन का, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो उनके लैंग्वेज में आ जाता है। उनको कोई टेंशन नहीं होती है कि उनका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है या उनके लैंग्वेज में वो जो फ्लेवर है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उनको टेंशन नहीं होती। How are you? I'm fine. What is your name? My name is Sunita. Unita. I am Johan. Johan. And you live here? Yeah, I live here. You live here. I live in desert. Oh, in the desert? Yeah, in plastic tent. Oh, in a plastic tent. Yeah, I don't have house. You speak very good English. Thank you, but I don't go to school. No, I No heard. reading, don't writing, Yeah, just yeah, I talk yeah. English. I come from Holland. Holland. You know Holland? Yeah, Yeah, no, Holland I just don't. far away. Oh, Yeah, far away. Far away. कि अगर हम अपनी चीजों को व्यक्त करना चाहते हैं, हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो वहां पे मदर टंग इन्फ्लुएंस, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामेटिकल एरर्स, ये सब चीजें गौण हो जाती हैं। दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। what is important is whether you have the confidence and whether you have the skills to put across your words, your information, your feelings to the other person. And if you are getting the response that okay, the other person has got you, he has got the feeling with the completeness of not just words, information, but also the emotions, अगर ये चीजें आप तक आ जाती हैं, वापस आपको समझ में आती है कि वो दूसरा बंदा था, उसको भली भांति अच्छी तरीके से इमोशन के साथ बात समझ में आ गई, यानी कि आपका कम्युनिकेशन पूरा हुआ और आप में कम्युनिकेशन स्किल्स है, राइट अमाउंट में है, सही है। अगर कोई बोलता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप बैड कम्युनिकेटर हो, तो भगवान ने दो कान दिए हैं, एक कान से सुनने का है, दूसरे कान से निकालने का है। वो आपकी बात नहीं कर रहा, वो अपनी ही लिमिटेड समझ दिखा रहा है कि उसको समझ नहीं है कि एक्चुअली कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या है। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज की जो इंपॉर्टेंस है उसको कम नहीं कर सकते, इसलिए कि ये बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल होता है, बहुत ही प्रैक्टिकल होता है। जब आप
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी यहाँ पे महाबलीपुरम में हूँ, मैं चेन्नई में था, तो वहां पर मैं हिंदी बोल के काम नहीं चला पा रहा था, ठीक है, और मुझे तमिल आती नहीं है, तो मैं कैसे काम कर रहा था, मैं इंग्लिश यूज करके या उनके लहजे की इंग्लिश यूज करके मैं अपना काम कर रहा था। तो चाहे मुझे कहीं जाना हो, कहीं मुझे कुछ काम करवाना हो, तो मैं इंग्लिश कोशिश कर रहा था कि बेसिक इंग्लिश ऐसा बोलूं, तोड़ तोड़ के बोलूं, ताकि उनको समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर मुझे कहीं पता करना था कि ये शॉप कहाँ पे है, तो मैं वहां पे ये नहीं बोलूंगा कि ओके प्लीज कैन यू प्लीज गाइड मी टू अ हैंडीक्राफ्ट शॉप, तो मैं ये बोलूंगा कि अन्ना हैंडीक्राफ्ट शॉप किधर है, वेयर टू फाइंड द हैंडीक्राफ्ट शॉप। तो मैं तोड़ तोड़ के अपनी लैंग्वेज को बोलूंगा, ताकि वो जो मेरा ऑडियंस है, जो मुझे सुन रहा है, उसको समझ में आ जाए कि यस, ये जो बंदा है ये क्या मांग रहा है, क्या बोल रहा है, और फिर वो रिप्लाई करेगा, ठीक है। और जब वो रिप्लाई करेगा तो वो सटीक रिप्लाई होगी और मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कम्युनिकेशन में, काम होना, चाहे आपका इंटरव्यू हो, चाहे आपके ऑफिस में आपके साथ किसी के साथ कॉन्वर्सेशन हो रहा हो, अपने बॉस के साथ आपकी डीलिंग हो रही हो, अपने एम्प्लॉइज के साथ हो रही है, आपके स्टाफ के साथ हो रही हो, उनके साथ आपका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लैंग्वेज कैन बी जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट टू मेक यू अ गुड कम्युनिकेटर। तो लैंग्वेज सब कुछ नहीं है, लैंग्वेज सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है। बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब हो गया कि क्या आपके अंदर वो स्किल्स हैं कि नहीं, जिसको यूज करके हम अपनी बात को, न सिर्फ बात बल्कि अपने इमोशंस को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं कि नहीं, एक्सचेंज कर सकते हैं कि नहीं, और फिर अपना काम जो है, मेरा जो मोटिव है, उसको हम पूरा कर पाते हैं या नहीं। So that is basically the basic understanding of communication skills.